नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पनामा शहर जोड़ती है, अर्थात पनामा शहर किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा। किसको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है। तो सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का आंतरिक भाग, फोटोस्फीयर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपका, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, अर्थात विषुवतीय प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? तो वो संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेशों में, ठीक। चौथा क्वेश्चन आपका, कुल्लू घाटी स्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कहाँ? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है आपकी कुल्लू घाटी, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है। जो विश्व की सबसे गहरी खाई है मरियाना ट्रेंच, वो कहाँ स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर में, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन है, अबरक उत्पादन में भारत का स्थान है, अर्थात अबरक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, अबरक उत्पादन में भारत का पहला स्थान, ठीक। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, अर्थात जो यूराल पर्वत है वो किसका सीमा निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच का सीमा निर्धारण करता है यूराल पर्वत। किसका? एशिया और यूरोप के बीच का, ठीक। आठवां क्वेश्चन आपका, माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? अर्थात जो माउंट मैकिनले है वो किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकिनले, ठीक। रॉकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका में। इसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ठीक। नौवां क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है, अर्थात जो एशिया का मृत सागर है वो किसे कहते हैं, फिर किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है एशिया का मृत सागर, ठीक। 10वां क्वेश्चन आपका, रेंगूर मिट्टी प्राप्त होती है, अर्थात रेंगूर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो लावा से होती है रेंगूर मिट्टी की प्राप्ति, किससे? लावा से, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, अर्थात नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो उसका दोदा बेटा नाम है। क्या नाम है? दोदा बेटा नाम है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, अर्थात नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच क्या स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, कपास उगाने में अग्रणी राज्य है, अर्थात कपास उगाने में फर्स्ट राज्य कौन सा, आगे कौन सा है? तो वो गुजरात है, कपास उगाने में आगे कौन? गुजरात, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, चिल्का झील जिसको लैगून झील भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है, अर्थात चिल्का झील या फिर लैगून झील स्थित पूछ रहा है तो कहाँ स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। किसके? महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है चिल्का झील, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी क्या? चमोली स्थित है, अर्थात फूलों की घाटी जो चमोली है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है चमोली, ठीक। अब से पूछे फूलों की घाटी कौन सी है? तो वो चमोली है। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, मकराना संगमरमर की खानें हैं, अर्थात जो मकराना संगमरमर की खान है वो कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में है। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बेरिंग स्ट्रेट अर्थात बेरिंग जल संधि से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला तेल का कुआं है, अर्थात भारत में पहला तेल का कुआं कौन सा है? तो डिगबोई है भारत में पहला तेल का कुआं। कौन? डिगबोई। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक। असम डिगबोई में भारत का पहला तेल का कुआं स्थित है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है, अर्थात थल एवं समुद्र इसके समीर के बनने का क्या कारण है? तो संवहन के कारण थल एवं समुद्र के समीर बनता है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, क्वार्ट्ज बनता है, अर्थात क्वार्ट्ज किसका बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड का बनता है क्वार्ट्ज। किसका? सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक।
21 नंबर क्वेश्चन आपका व्यापारिक पौने चलती हैं, अर्थात व्यापारिक पौने कैसे चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से चलते हैं। किससे? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है व्यापारिक पौने। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन आपका भारी जल तैयार किया जाता है, तो भारी जल कहाँ बनता है? तो ट्रांबे में तैयार किया जाता है भारी जल। ट्रांबे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। तब पूछते भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है? तो ट्रांबे महाराष्ट्र में भारी जल तैयार किया जाता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन आपका सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, अर्थात सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराना भूखंड है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपीय भारत। ठीक। अगर आपसे 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है, अर्थात सबसे ऊंचा जो है जोग जलप्रपात वो कहाँ है? तो वो कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक। आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जोग जलप्रपात है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी गोदावरी। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? तो पनामा नहर कहलाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन? पनामा नहर। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन आपका विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, अर्थात विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैनेडी हवाई अड्डा है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, कैनेडी हवाई अड्डा। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन आपका भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है, अर्थात भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कहाँ पे है? तो वो तारापुर में है। भारत में का परमाणु शक्ति का केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है, अर्थात चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर सब किसके उदाहरण हैं? तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण है चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन आपका इंग्लिश चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। किसको? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन आपका महासागरीय जल का तापमान है, अर्थात महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है महासागरीय जल का तापमान। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन आपका सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन आपका अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है, अर्थात अटलांटिक महासागर में जो चक्रवाती तूफान उठता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हरिकेन से। क्या नाम है? हरिकेन से। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तूफान का नाम क्या? चक्रवाती तूफान का नाम हरिकेन। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेड इंडियन प्रमुख जाति है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेड इंडियन प्रमुख जाति कहाँ की? तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जाति है रेड इंडियन। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन आपका नील नदी का उद्गम स्थल है, तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील, अर्थात विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आटाकामा मरुस्थल स्थित है, तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चिली में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। चिली कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक। आटाकामा मरुस्थल। 39 नंबर क्वेश्चन आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन आपका अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे गहरा बड़ा महासागर है, अर्थात विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है अंध महासागर कहते हैं, तो अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। ठीक। क्या? अंध महासागर। 43 नंबर क्वेश्चन है टीटीकाका झील स्थित है, तो टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है टीटीकाका झील, दक्षिण अमेरिका में। ठीक।
44 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, अर्थात भारत एवं विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह है। कौन सा है? लेह है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का लेह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है काली मिट्टी का निर्माण। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। ठीक। कोई भी पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। किसकी बात कर रहा है? एशिया की बात कर रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश पूछ रहा है, तो वो मालदीव है। कौन है? मालदीव है सबसे छोटा देश एशिया में। 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील का कहवा अर्थात चाय बाग कहलाता है, अर्थात ब्राज़ील के कहवा का जो बागान है वो क्या कहलाता है? तो वो फैजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील के कहवा अर्थात चाय का बागान क्या कहलाता है? फैजेंडा कहलाता है। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन आपका, पृथ्वी को बांटा गया है, अर्थात पृथ्वी को कितने समय में बांटा गया है? तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है पृथ्वी को, 24 समय कटिबंधों में। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, ग्रीनविच स्थित है, तो ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूके में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ? यूके में। ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है, क्या है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो 180 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी? 360। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन आपका, एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो वलीय पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। किसका? वलीय पर्वत का। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओजोन पर्वत अवस्थित है, तो ओजोन पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो समताप मंडल में अवस्थित है ओजोन पर्वत। कहाँ? समताप मंडल में। ठीक। 55 क्वेश्चन है आपका, रसायन मंडल कहलाता है, तो रसायन मंडल कौन कहलाता है? तो मध्य मंडल रसायन मंडल कहलाता है, मध्य मंडल। ठीक। तो इस तरीके से हमने 50 से 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। हम डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमने 55 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया। ये जो भी क्वेश्चन है वो जियोग्राफी अर्थात भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि हम जीके जीएस की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग विषयवार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह जीके जीएस के जो भी पार्ट हैं वो सबको हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे, आपको बिल्कुल समझाते हुए एकदम। वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछा गया, इधर उधर के क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक कर चुके हैं, अगर लाइक आप कर चुके हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप क्या करिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो टेलीग्राम के लिंक में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो टेलीग्राम कहाँ है? तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया। ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लेते हैं विदा और कहते हैं धन्यवाद।